आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा जो है बराबर है, किसके बराबर है? इस चारों ऑप्शन में किसी न किसी के बराबर होगा। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 4 है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहाँ 3 गुना कॉस स्क्वायर थीटा है तो 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिए? ये तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो चलिए हम लोग आते हैं, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपके पुस्तक में है। ठीक है, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, या हम जैसे कॉस स्क्वायर थीटा ही रखना है हमको, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो रहेगा ही, ये उधर आएगा मतलब बराबर के दूसरे तरफ, तो प्लस में है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं? होगा या नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ही है। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 7 साइन स्क्वायर थीटा, अब ये धन्यवाद वाला शब्द जो मैंने आपको बोला कि आपका धन्यवाद, तो आपका क्या धन्यवाद होगा? आपका यही धन्यवाद होगा कि आप ये समझ गए कि हाँ कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हमको खुशी हुआ, इसीलिए धन्यवाद आपका। प्लस 3 इकाई 3, और 3 जो है प्लस में है और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 को जब साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं यानी गुना, ये 3 1 से भी गुना होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा से भी गुना होगा, तो 3 इकाई 3 और प्लस माइनस होगा माइनस, और 3 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 है तो बराबर 4 लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो 7 गो साइन स्क्वायर थीटा अपने पास है और 3 गो साइन स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है यानी कर्जा में है। तो कर्जा वाला का अगर हम 3 गो साइन स्क्वायर थीटा अगर दे देंगे तो 7 गो साइन स्क्वायर थीटा में से 3 गो साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो क्या गो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा? तो आप कहेंगे 4 गो जो है साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये बचा है +3, तो यहाँ लिखिए +3 बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब +3 है बराबर को उधर जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम +3 को उधर फेंकेंगे तो 4 तो है ही बराबर के इस साइड, प्लस में 3 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 घटेगा तो 1। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब ये 4 जो है साइन स्क्वायर थीटा से हो क्या रहा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं यानी गुना हो रहा, तो अगर 4 को भी उधर फेंकेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये इस स्क्वायर को भी अगर हम उस पार फेंकेंगे तो इधर सिर्फ और सिर्फ बचेगा साइन थीटा।
और जब भी स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। यानी रूट में 1 और बट्टा 4 आ जाएगा, और रूट 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? साइन थीटा। अब देखिए रूट 1/4 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 1/√4। तो रूट 1 का वर्गमूल 1 और रूट 4 का वर्गमूल 2 है ना। तो रूट 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? 1/2। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए ही होंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा बराबर 1/2 है। साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बट्टा कर्ण, यही ना होता है। लाल कक्का, लाल कक्का, ये तो जानते हैं। ये आपका सब में बट्टा लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो साइन थीटा बराबर 1/2 है, यानी हमको लंब और कर्ण पता है। साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है ना। लंब को जो है P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से, है ना। जो लोग ये लंब और कर्ण नहीं लिखना चाहते हैं वो P/H लिख लेंगे, और जो लंब और कर्ण लिखेंगे तो P/H नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको लंब और कर्ण पता है, क्या नहीं पता है हमको? लंब कर्ण होता है और आधार भी तो होता है। एक समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार तीनों चीज होता है। लंब और कर्ण पता है हमको, हमको पता नहीं है आधार। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आधार। आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। आधार को 20 से सूचित करते हैं, बेस, है ना। कर्ण आपका है कितना? कर्ण है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस लंब है आपका कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 क्या होगा? 1 ही होगा। और रूट 4 में से 1 घटेगा तो रूट 3, और रूट 3 का तो वर्गमूल निकलेगा ना। हमको आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, सब कुछ अब हमको पता चल गया है। अब हमको कह रहा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब सेक थीटा जो है ये किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है ना। जैसे अब यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे साइन थीटा कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो अब यहीं पर टेन का उल्टा कॉट, यानी आधार बट्टा लंब, इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉट का मान पता चल जाएगा। टेन का उल्टा कर दीजिए तो कॉट का मान पता चल जाएगा। कॉस थीटा जो होता है वो सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बट्टा आधार। और ये साइन जो है कोसेक जब हम निकालते हैं तो साइन का उल्टा करते हैं, तो कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, ठीक। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार, यानी सेक जो होगा वो कॉस का जो मान है उसका उल्टा कर दीजिए तो आपको सेक का मान पता चल जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो सेक का पता चल जाएगा, यानी कर्ण बट्टा आधार। तो सेक थीटा बराबर होगा क्या? कर्ण बट्टा आधार प्लस आप यहाँ पर H/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन का, तो साइन का उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे, यानी कर्ण बट्टा लंब।
ठीक, कर्ण बट्टा लंब, ये शॉर्टकट में लंब लिखे हैं, ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। कर्ण है आपका 2, अब बट्टा आधार है आपका कितना, आधार कितना निकला है √3, अब प्लस कर्ण है आपका 2, अब बट्टा लंब है आपका कितना 1, तो 2/3 अब +2, ठीक है। अब 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो होगा क्या, 2 ही होगा, तो आप 2 ही रखिए, 2 ही रखिए। ये देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 2/√3 +2, 2/√3 अब +2, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको। तो यही तो है आपका उत्तर, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। यही आपका उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन में इतना ही तक दिया है। अगर और डिफाइन करता तो इसको हम और बनाते, लेकिन इतना ही पर छोड़ दिया है, क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ दे, इसका कोई ठीक नहीं है एग्जामिनर का, ठीक। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।